जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण को लेकर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने लंगेट स्थित निवास पर मीडिया से बात करते हुए जुनैद ने कहा कि एनसी सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना को राजनीतिक रंग देकर इसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे यह पूरी तरह से विफल हो सकती है। उन्होंने पूर्व निर्धारित स्थान गंडशोगल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां पहले ही करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया है, फिर भी उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने उन भूमिदाताओं को मुआवजा देने की भी मांग की जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी। मीर जुनैद ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन पर देंगे और इस कथित साजिश पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि इस परियोजना को जनता के हित में बचाया जा सके। देखिए, जीएमसी हंदवाड़ा का जो इशू है ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच का मामला है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल अमित शाह साहब चाहते हैं कि जीएमसी जहां बना वहीं पे बनना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने वहां पे संगी बुनियाद डाली, और चीफ मिनिस्टर साहब इसका उल्टा करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे कहीं और लिया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर साहब की फाउंडेशन जो है वो आंखों में बहुत चुभ रही है, इस वजह से कहीं और लेना चाहते हैं। मगर मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान को पानी रोक सकता है, ये फ्लड चैनल कौन सी बड़ी बात है? क्या इसमें ड्रेजिंग नहीं हो सकती? क्या इसमें वाइडनिंग नहीं हो सकती? जो 50 करोड़ रुपया जीएमसी में लगा, वो पैसे का कौन जवाब देगा? अगर 50 करोड़ रुपया आप जाया करना चाहते हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा है, फिर आप कंपनसेट करिए, आप और आपकी कैबिनेट। फिर आप ये लोगों को पैसा वापस दीजिए, तो हम समझेंगे कि नहीं जी, अगर यहां से आपने कहीं और ये लिया तो आपने इस पैसे की पहले वसूली भी करी। बट मैं इस माध्यम के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की आवाम, यहाँ का आम शहरी आपके इस पूरे खेलवे को समझ रही है, देख रही है, क्योंकि आप यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस का कत्ल कर रहे हैं। जो ख्वाब यहाँ के लोगों ने जीएमसी को लेके देखा, आप उसको दिन के उजाले में रोंद रहे हैं। आप लोगों के जज्बात के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, और जहां लोगों की वोट से आपने सरकार बनाया इसलिए कि आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, आप लोगों का वेलफेयर करें, वहीं पे आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुझे बताइए उमर साहब, आप हुकूमत कर रहे हैं या ये ईगोटिक ईगोस्टिक सबोटॉज चल रहा है गवर्नेंस का, वेलफेयर का, डेवलपमेंट का? ये आपको जवाब देना चाहिए उमर साहब इस चीज का। और साथ साथ में जो इंतजामिया से लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को साथ दे रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वो टाइम चला गया कि जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। आज अकाउंटेबिलिटी है। जो इसमें पैसा लगा वो आप सब लोगों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये 50 करोड़ रुपया लोगों के खून पसीने का पैसा है, और इस पैसे के साथ यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस, यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हुई हैं। और ये देखना होगा कि इस सारे मसले को लेके यहाँ इस बार होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की चलेगी या उमर अब्दुल्ला साहब की चलेगी। लोग इस चीज का इंतजार करेंगे। मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आज शाम को इंशाल्लाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात करने की कोशिश करूंगा, उनकी नोटिस में ये इशू लाऊंगा, और यकीन दहानी कर रहा हूं
कि इस मामले का अजाला होगा और यहाँ से जीएमसी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत करी है और इसमें होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल खुद वादाबंद है कि जीएमसी वहीं पे बनेगा जहां पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसकी संगे बुनियाद डाली है। दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई एंड एसीबी इंक्वायरी, क्योंकि इसमें जो टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जाया करने की कोशिश की जा रही है, उनको इस इंक्वायरी से अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है और इससे पब्लिक में भरोसा फिर से बहाल हो सकता है। जो पब्लिक इस टाइम परेशान है, जो पब्लिक इस टाइम बेहाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से, इससे इस चीज को रोका जा सकता है। और मैं चाह रहा हूं कि सीबीआई इंक्वायरी इज मस्ट फॉर दिस जीएमसी साइट। थैंक यू। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है जीपीएस सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।